आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके पहले हम आपको पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, पार्ट 2 भी पढ़ा चुके हैं। आज हम पार्ट 3 आपको पढ़ाएंगे। जब सीता स्वयंवर हो रहा था, उस स्वयंवर में प्रभु राम के द्वारा धनुष जब टूट जाती है अर्थात खंडित हो जाती है, तो यह समाचार परशुराम जी को मालूम होता है कि शिव की धनुष टूट गई है। तो परशुराम जी वहां पर आते हैं और शिव की धनुष को देखते हैं कि यह धनुष तो खंडित हो गई यानी टूट गई है। तो वह आपे से बाहर हो जाते हैं। उनको इतना क्रोध आता है कि वह आपे से बाहर हो जाते हैं और उस भरी सभा में वह क्रोध पूर्वक जो है बोलना शुरू करते हैं और उसका जवाब लक्ष्मण जो है व्यंग पूर्वक दे रहे हैं। तुम तो कालो हाक जनु लावा, बार बार मोहे लाग बुलावा। यहां पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो काल को हाँक कर मेरे लिए लग रहा है बार बार बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं कि आप तो लगता है काल को बार बार हाँक कर मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। यहां पर परशुराम जी लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनते हैं। परशु सुधार धरे होकर घोरा, और वह अपने फरसे को सुधारते हैं यानी व्यवस्थित करते हैं और अपने हाथों में क्या करते हैं, धारण करते हैं। अब जनी देहि दोष मोहि लोगु, और उस सभा में लोगों से कह रहे हैं आप लोग अब मेरा दोष मत दीजिएगा। कटुवादी, क्योंकि यह बालक जो है कटु वचन बोल रहा है, कड़वा वचन बोल रहा है, बद जोगु, और यह वध करने योग्य है यानी मारने योग्य है। कहने का अर्थ यह है कि वह सभा में बैठे लोगों से क्या कर रहे हैं कि आप लोग जो है अब मेरा दोष मत देना, क्योंकि यह बालक कटु वचन बोल रहा है, कड़वा वचन बोल रहा है, अब यह मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, इसे तो मैं बालक देखकर बहुत ही बचा है। अब यह मर निहार भा साचा, अब तो ये खुद मरने के लिए तैयार है, मेरे सामने खड़ा है। कौशिक कहा क्षमो अपराधो, वहां पर विश्वामित्र जी खड़े थे। तो विश्वामित्र जी यानी परशुराम जी को कह रहे हैं कि आप इस बालक के अपराध को क्षमा करिए, आप इस बालक के अपराध को क्षमा करिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, बालक के गुण और दोष को साधु लोग गिनती नहीं करते हैं, अर्थात उसको क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, अपने कुठार को देखते हैं, उसमें तेज धार थी, है ना, उस तेज धार वाले कुठार को देखते हैं और कहते हैं मैं करुणा रहित हूं और अत्यंत क्रोधी भी हूं, करुणा रहित हूं और अत्यंत क्रोधी भी हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और हमारे आगे अपराधी खड़ा हुआ है, गुरुद्रोही यानी गुरु द्रोही है और अपराधी रूप में खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, और इस प्रकार से ये उत्तर दे रहा है, फिर भी इसको बिना मारे मैं क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, केवल आपके प्रेम बस जो है इसे मैं क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, अर्थात मैं मार नहीं रहा हूं। न तो यही काट कुठार को कठोरे, नहीं तो मैं अपने कठोर
इस कुठार से इसको क्या कर देता, काट देता। गुरहि उरिन होता हूं श्रम थोड़े, और थोड़े ही श्रम से मैं इसे गुरु ऋण से क्या कर देता, मुक्त कर देता। थोड़े ही श्रम से, थोड़ा ही श्रम लगता और मैं इसे गुरु ऋण से क्या कर देता, मुक्त कर देता। गाधे सोनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि यरे सूच। गाधे सोन यानी कौन, यानी विश्वामित्र जी, यानी किसके पुत्र थे, है ना, जो गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र जी। तो उनको कहा गया है कि विश्वामित्र जी यानी गाधी सोनु का हृदय हंसी, विश्वामित्र जी अपने हृदय में यानी हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। मुनि ही हरि हरे सोच, और कह रहे हैं कि यहां पर मुनि जो है, मुनि को चारों तरफ जो है हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। जैसे मालूम पड़ा है कि यह हर जगह जो है विजय को प्राप्त कर लेंगे। तो जिस प्रकार से यह हर क्षत्रियों पर विजयी रहे हैं, उस तरह से इनको यहां पर भी समझ में आ रहा है कि इन पर भी हमारा क्या होगा, विजय ही होगा। राम लक्ष्मण को साधारण रूप में समझ रहे हैं। ऐसा सोच करके विश्वामित्र जी अपने हृदय में क्या कर रहे हैं, हृदय से हंस रहे हैं। अयमय खाड़ न ओकमय अजहु न बुझ अबुझ, और कह रहे हैं इनको यह पता नहीं है, यह खाड़ जो है ये फौलाद से भरी हुई है। ये खाड़ कैसी है, फौलाद से भरी हुई है, यह रस से भरी हुई नहीं है कि मुंह में डालो और गल जाएगी। यह खाड़ कैसी है, फौलाद से भरी हुई है। यह थोड़ा सा भी समझ नहीं रहे हैं, यानी राम और लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। उनके प्रभाव से क्या है, अभी तक दूर है। अंतिम पैराग्राफ हमारा है, कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विद्युत संसारा। यहां पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को, हे मुनि, कौन कह रहा है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे मुनि, आपके स्वभाव को, आपके स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता है। अर्थात आपके प्रेम भरे स्वभाव, है ना, स्वभाव को सभी लोग जानते हैं। तो लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके स्वभाव को इस संसार में कौन ऐसा है जो नहीं जानता है। माता पिता ही उऋण भय नीके, आप तो माता पिता से उऋण हो गए हैं, है ना। गुर ऋणो रहा सोच बड़जी के, अब केवल गुरु ऋण बचा है जो आप उसको अपने मन में सोच रहे हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि आप अपने माता पिता से क्या हो गए, उऋण हो गए हैं। बस केवल एक गुरु ऋण ही बचा है जो आप अपने मन में बराबर उसको सोच रहे हैं, है ना। सो जनु हमरे ही माथा का है, और वह ऋण जो है आप मेरे माथे काटना चाहते हैं। आपने मेरे माथे पर क्या किया, मर दिया उसको। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, अब तो बहुत दिन हो गया, अब तो बहुत दिन हो गया, अब उसका ब्याज भी बढ़ गया। जो गुरु का ऋण है जो आपने मेरे माथे पर क्या कर दिया, मर दिया, अब तो बहुत दिन हो गया, अब वही उसका क्या है, दिन पर दिन जो बढ़ रहा है, अब उसका ब्याज बढ़ गया, उसका ब्याज बहुत बढ़ गया। अब आना ही व्यवहारिया बोली, अब आप किसी नाप तौल करने वाले को बुला लाइए, किसी ऐसे व्यक्ति को जो अच्छी तरह से नाप तौल करने वाला हो, उसको आप बुला लाइए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं जो है तुरंत अपनी थैली खोल करके वो जो बोलेगा मैं उसे
दे दूंगा। अब किस तरह से लक्ष्मण जो है व्यंग कर रहे हैं, मैं थैली खोल करके उसे तुरंत दे दूंगा, जो भी होगा ब्याज से जोड़ करके मैं उसे दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुन करके परशुराम जी अपने कुठार को क्या करते हैं, पूरी तरह से हाथों में व्यवस्थित करते हैं। जैसे होता है ना, युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, यानी लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुन करके वह अपने कुठार को अपने हाथ में व्यवस्थित रूप से लेकर के खड़े हो जाते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारी, और उस सभा में जितने भी लोग बैठे थे हाय हाय करके चिल्लाने लगते हैं। भृगुवर परसु दिखावह मोहि। लक्ष्मण जी यहां पर कहते हैं, हे भृगुवर, हे ऋषि मुनि, आप मुझे फरसा जो है बार बार दिखा रहे हैं, यह फरसा मुझे बार बार दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, आप तो राजाओं के क्या है, दुश्मन है, लेकिन आप क्या है, ब्राह्मण, और मैं ब्राह्मण सोच करके जान करके आपको कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी तक आपको क्या कर रहा हूं, बचा रहा हूं। मिले न कबहू सुबट रणगाड़े, अभी तक आपको युद्ध के मैदान में कोई वीर योद्धा नहीं मिला है, रणवीर कोई नहीं मिला है, बलशाली कोई नहीं मिला है। द्विज देवता धरही के बाढ़े, आप तो घर में ही अपने आप को महान समझते हैं, आप घर के वीर पुरुष हैं, घर में ही आप बड़े हैं। अनुचित कह सब लोग पुकारे, और उस सभा में जितने लोग बैठे थे बोलने लगे, ये तो अनुचित है, यह तो अनुचित है, ऐसा कह करके सभा में जितने भी लोग थे वह पुकार रहे थे, ये आवाज वहां से आ रही थी। रघुपति सह नहीं लखन निवारे, और यहां पर राम जो है, रघुपति यानी जो रामचंद्र जी हैं, प्रभु राम, वह समझ जाते हैं कि अब दोनों तरफ से लगता है कि बात आगे बढ़ जाएगी। तो रघुपति सह नहीं लखन निवारे, तो वह लक्ष्मण जी के तरफ इशारा करते हैं और ईश्वर को क्या कर लक्ष्मण को क्या करते हैं, शांत करते हैं। यानी राम जो है लक्ष्मण की तरफ देखते हैं और देखने के बाद जो है यानी इशारा करते हैं, और इशारा करने के बाद लक्ष्मण को क्या करते हैं, शांत करते हैं। लखन उतर आहुति सरसी, भृगवर कोप कृष्णानु, यानी लक्ष्मण के जो उत्तर थे, है ना, वो आहूत जैसे थे। लक्ष्मण के उत्तर कैसे थे, आहुति जैसे थे। और भृगवर को कृष्ण, और जो परशुराम की क्रोध की अग्नि जो है वह बहुत तेजी से क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और ऐसे क्रोध को देख करके जलसम वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल में, है ना, रघुकुल के या सूर्य वंश में जन्मे श्री राम, यानी जल के समान जल के समान वचन बोल करके क्या करते हैं, परशुराम जी को शांत करते हैं। कहने का मतलब अर्थ ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से लक्ष्मण जी यानी उत्तर दे रहे थे वह आहुत जैसा उत्तर था, और जो परशुराम का क्रोध था वह अग्नि के समान बढ़ रहा था। ऐसा देखकर यानी सूर्यवंश में जन्मे यानी श्री राम जो है यानी जल के समान वचन को बोलते हैं और परशुराम जी को क्या करते हैं, शांत करते हैं। इस तरह से आप लोग को अर्थ जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से अर्थ समझ में आया है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा।